राजकोट में अकेले सूर्य कुमार यादव के आगे ढेर हो गया एशिया चैंपियन। सीरीज डिसाइडर में दिखा सूर्या राज तो यंगिस्तान ने श्रीलंका को चटाई धूल। एक बेहतरीन अंदाज में मुकाबला जीतकर पांड्या की पलटन ने एशियन चैंपियंस को थमाई है सीरीज में हार। तो कैसे साल के पहले इम्तिहान में पास हुआ है यंगिस्तान, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। पहला मुकाबला रहा था भारत के नाम तो दूसरे में श्रीलंका ने मारी थी बाजी। ऐसे में तीसरे और निर्णायक मुकाबले में वापसी का इरादा लेकर उतरी थी ब्लू ब्रिगेड। राजकोट के स्टेडियम में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन शुरुआत बुरे सपने जैसी रही। पहले ही ओवर में ईशान किशन सस्ते में चलते बने तो दूसरे छोर पर शुभमन गिल का संघर्ष जारी था, लेकिन अपने दूसरे मुकाबले में ही राहुल त्रिपाठी ने ऐसी लाठी चलाई कि श्रीलंकाई गेंदबाज तितर बितर हो गए। केवल 16 गेंदों में 5 चौके और 2 बेहतरीन छक्कों से त्रिपाठी ने ताबड़तोड़ 35 रन ठोक दिए और पहले 6 ओवरों में भारत को 50 के पार पहुंचाकर त्रिपाठी ने टीम को एक मोमेंटम दिलाई। हालांकि पावर प्ले खत्म होने से ठीक पहले करुणारत्ने ने त्रिपाठी की धुआंधार पारी का अंत किया, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव ने कुछ ऐसा करिश्मा कर दिखाया कि हर कोई बस मंत्रमुग्ध होकर सूर्या की क्लास को सलाम ठोकता हुआ नजर आया। एक एंड पर गिल एक छोर संभाले रखे थे तो दूसरे छोर से सूर्य कुमार यादव का प्रहार श्रीलंका को तार तार कर रहा था। देखते देखते केवल 26 गेंदों में स्काई ने अर्धशतक ठोका और गिल के साथ मिलकर अगले 9 ओवरों के अंदर 111 रनों की साझेदारी निभा डाली। हालांकि गिल अर्धशतक से चूके और हसरंगा ने उन्हें 15वें ओवर में अपना शिकार बनाया। इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या और दीपक हुड्डा भी सस्ते में पवेलियन लौट गए, लेकिन विकेट गिरने के बावजूद सूर्या का अंदाज नहीं बदला। वो अपने तरीके से गेंदबाजों की धुनाई करते गए और जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही इनफॉर्म अक्षर पटेल ने भी स्काई के साथ मिलकर पार्टी ज्वाइन कर ली। इन दोनों ने आखिरी ओवर में श्रीलंकाई गेंदबाजी की धजिया उड़ाकर रख दी। एक तरफ सूर्या 360 डिग्री चौके और छक्कों की बरसात करते नजर आए तो दूसरे एंड से अपने होम ग्राउंड पर लोकल बॉय अक्षर ने भी ताबड़तोड़ प्रहार जारी रखा। आखिरी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने केवल 45 गेंदों में ही अपने T20 करियर का तीसरा शतक ठोककर अपने करियर में एक नई उपलब्धि भी दर्ज की, जहां भारत के लिए इस फॉर्मेट में 3 शतक लगाने वाले रोहित के बाद दूसरे बल्लेबाज बने। इतना ही नहीं, इसी मुकाबले में ओवरऑल खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने का करिश्मा भी सूर्य कुमार यादव के नाम दर्ज हो गया। अक्षर और स्काई की जोड़ी ने केवल 20 गेंदों में 40 रनों की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप करके भारतीय टीम को 20 ओवरों में 229 के पहाड़ तक पहुंचाकर पहली ही पारी में जीत लगभग सुनिश्चित कर ली थी, जहां सूर्य कुमार ने 51 गेंदों में 7 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के की बदौलत नाबाद 112 रन ठोके। वहीं अक्षर पटेल ने भी 9 गेंदों में 21 नाबाद रन जड़ दिए। 230 का लक्ष्य वैसे भी श्रीलंका की पहुंच से काफी दूर नजर आ रहा था। हालांकि पहले कुछ ओवरों में निशंका और मेंडिस ने 44 की विस्फोटक साझेदारी करके थोड़ा इंटेंट दिखाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन जैसे ही कप्तान हार्दिक पांड्या ने लोकल बॉय अक्षर पटेल को गेंद थमाई, उन्होंने आते ही कुशल मेंडिस को बाहर का रास्ता दिखाकर पहली सफलता दिलाई और अगले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने आखिरकार इस मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए निशंका को पवेलियन की राह दिखाई और लगातार अंतराल पर भारत ने 2 बड़े झटके दिए। इससे पहले की एक और साझेदारी बनती, कप्तान हार्दिक पांड्या ने सामने से जिम्मेदारी संभालते हुए अविष्का फर्नांडे को सस्ते में निपटाया और इसी के साथ केवल 51 रनों पर श्रीलंका का टॉप ऑर्डर ध्वस्त हो गया। टीम इंडिया का शिकंजा मुकाबले में कस चुका था। हालांकि थोड़ी देर असलंका और डिसिल्वा ने नतीजे को टालने का प्रयास जरूर किया, लेकिन स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल की गुगली ने इन दोनों ही बल्लेबाजों को एक के बाद एक पवेलियन का रास्ता दिखाया। तो जहां हर भारतीय गेंदबाज विकेट कॉलम में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा था, ऐसे में भारत के रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक कैसे पीछे रह जाते। उमरान ने भी अपनी रफ्तार से हसरंगा और तीक्ष्णा को गिरफ्तार किया, तो वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या ने करुणारत्ने को खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया। रही सही कसर, अर्शदीप सिंह ने विपक्षी कप्तान शनाका का विकेट लेकर पूरा कर दिया और इस तरह 230 का पहाड़ चढ़ने के प्रयास में श्रीलंका बुरी तरह फिसल गई। भारतीय गेंदबाजी के सामने एशियन चैंपियंस मात्र 137 रनों पर ढेर हो गई और इस तरह टीम इंडिया ने 91 रनों के बड़े अंतर से मुकाबला जीतकर 2-1 से सीरीज को अपने नाम किया और यंगिस्तान ने एक स्वैग के साथ साल का दमदार आगाज कर दिया है, जहां भारत के लिए अर्शदीप ने दमदार वापसी करते हुए केवल 20 रन देकर 3 विकेट झटके, तो वहीं हार्दिक पांड्या, उमरान और युजवेंद्र चहल ने 2-2 सफलताएं हासिल की, जबकि अक्षर पटेल ने भी एक शिकार को अपने नाम किया।
तो दोस्तों आप भारतीय टीम के इस परफॉर्मेंस को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।